नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूपी विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में है, लेकिन राजनीतिक तपिश कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। वहीं अंतिम दौर में अखिलेश यादव को सहारा देने यूपी के सियासी अखाड़े में उतरी जया बच्चन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमलावर नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, जया बच्चन अब अखिलेश को जिताने के लिए अमिताभ बच्चन का भी सहारा लेने लगी हैं। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि उनके लिए पूरा प्रदेश ही परिवार है, तो वहीं जया बच्चन खुद को यूपी की बड़ी बहू तो डिंपल यादव को छोटी बहू बताकर वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी और समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन इन दिनों उत्तर प्रदेश चुनाव में पार्टी का जमकर प्रचार प्रसार कर रही हैं। अपनी एक चुनावी रैली के दौरान जया बच्चन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही जया बच्चन को अब योगी को टक्कर देने के लिए अमिताभ बच्चन का सहारा लेना पड़ा। अपने भाषण के दौरान जया ने तो ये तक कह दिया, यूपी के बेटे यानी अमिताभ बच्चन की लाज रखिएगा। हमारी अपील है आप सभी से। अब जया बच्चन का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे सुनने के बाद लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। अपने भाषण के दौरान जया बच्चन ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मैं 15 साल पार्लियामेंट में रही हूं, इन्होंने झूठ के सिवा कुछ नहीं कहा है। इस दौरान जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन का सहारा लेते हुए वो बात कह दी जिसका अंदाजा यूपी की राजनीति में किसी को भी नहीं रहा होगा। मैं पैदा हुई मध्य प्रदेश में, बंगाली परिवार में। मेरी शादी उत्तर प्रदेश में हुई। ये मेरा ससुराल है। मेरा जिंदाबाद नहीं, इनका जिंदाबाद है। हमारे यहाँ मेरी बेटी की शादी पंजाबी से हुई। मेरी बेटी की शादी पंजाबी से हुई। मेरे बेटे की शादी साउथ इंडियन से हुई। तो हमारे परिवार में कभी जात पात, देश प्रदेश कुछ नहीं है। मगर जैसा आप लोग जानते हैं, गंगा किनारे छोरा जो है वो हमेशा गंगा का ही रहेगा। वो मुंबई के समुद्र का नहीं होता। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गंगा किनारे की छोरी को जिताइए बहुमत से। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीत गई, फिर से बुलाइए, फिर हम आ जाएंगे, फिर गाने की कोशिश करेंगे। तो आपने सुना जया बच्चन किस तरह से खुद को यूपी की बड़ी बहू और डिंपल को छोटी बहू बता रही हैं। साथ ही ये भी कह रही हैं कि अपने भैया जी की भी लाज रख लीजिएगा। जया बच्चन यहाँ बात अखिलेश भैया की नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन की कर रही हैं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है, गंगा किनारे वाला जो छोरा है उसकी लाज तो आपको रखनी होगी। जानकारी के लिए आपको यहाँ ये भी बता दें कि जया बच्चन ने यह भाषण कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा सीट के लिए सपा उम्मीदवार पल्लवी पटेल के लिए दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ही वह नेता हैं जिन्होंने इस सीट से पहली बार बीजेपी का खाता खोला था। एक तरफ जया बच्चन अपने आप को प्रदेश की बड़ी बहू तो डिंपल को छोटी बहू बता रही हैं, वहीं जया बच्चन ने अपने भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए ये भी कहा है कि ये भूल जाते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो परिवार को त्याग दिया है। वो परिवार के बारे में क्या जानते हैं, वो क्या जानते हैं बहू बेटी क्या होती है। ये लोग झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते हैं। मुंबई की भाषा में इन्हें फेकुचंद कहते हैं, सिर्फ फेंकते रहते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। एक तरफ जहां जया बच्चन योगी को परिवार त्यागने पर तंज कस रही हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ अक्सर ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि उनके लिए पूरा प्रदेश ही परिवार है। बहरहाल यूपी की राजनीति इस तरह की बयानबाजी से पटी पड़ी हुई है, लेकिन जिस तरह से जया बच्चन ने योगी को टक्कर देने के लिए अमिताभ बच्चन का सहारा लिया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण के साथ छोड़ जाते हैं जिसमें वो परिवारवाद पर जमकर निशाना साध रहे हैं। सुनने के बाद पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहले की सरकारों की जो नीतियां थी, उन्होंने विदेश से सामान मंगाने पर ही जोर दिया। इन लोगों को
भारत का दूसरे देशों पर निर्भर बने रहना अच्छा लगता है। उन्हें एक ही बात नजर आती है। कौन सी पता है? उनको एक ही बात नजर आती है, कमीशन, कटकी। इसलिए ये लोग कभी आत्मनिर्भर भारत की बात भी नहीं करते हैं। राष्ट्रभक्ति और परिवार भक्ति में यही फर्क होता है। भाइयों और बहनों, इन घोर परिवारवादियों ने दशकों तक हमारी सेना को भी पूरी तरह विदेशों पर निर्भर रखा। भारत के रक्षा उद्योग को बर्बाद कर दिया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ही बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। हमारे पास तेल के कुएं नहीं है। हम बहुत सारा कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं। लाखों करोड़ रुपए उस पर खर्च करते हैं। इन लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि गन्ने की मदद से, गन्ने से ज्यादा इथेनॉल भी बनाया जा सकता है। उसे पेट्रोल में मिक्स किया जा सकता है। पहले लोग गन्ने से सिर्फ चीनी बनवाते रहे और नीतियां ऐसी बनाई कि चीनी मिले और गन्ना किसानों दोनों को सरकार की दया पर जीने के लिए मजबूर कर दिया। आज हमारी सरकार गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इथेनॉल प्लांट का बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर रही है। यहां पिपराइच में जो डिस्टिलरी लगी है उसमें भी गन्ने से सैकड़ों लीटर इथेनॉल हर रोज बनेगा। गांव में जो गोबर होता है, शहरों में घरों से जो कचरा निकलता है, उससे भी बायोगैस बनाने के लिए आज देश में सैकड़ों बायोगैस प्लांट बनाए जा रहे हैं। खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए हमने हजारों करोड़ रुपए का मिशन शुरू किया है। इसके तहत सरकार किसानों को तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए मदद दे रही है। यानी हर साल जो लाखों करोड़ रुपए हम विदेश भेजने के लिए मजबूर है, वो हमारे ही किसानों की जेब में जाएंगे। कमीशन के लिए जीने वाले परिवारवादी किसान हित और राष्ट्र हित के ऐसे कदम कभी नहीं उठा सकते। आप याद रखिएगा साथियों, ये किसी जाति के नहीं होते, ये किसी समाज के नहीं होते। इनके लिए अपना स्वार्थ सबसे बड़ा है। ये कितने स्वार्थी हैं आप देखिए। 2017 में किनको साथ लेकर के घूमते थे?
2019 में आते आते उनको छोड़ दिया, दूसरों का साथ लिया, फिर उनको छोड़ दिया, 2022 में नए साथी लेके आए। जो अपने साथियों को छोड़ देते हैं वो कभी आपका साथ करेंगे क्या? साथियों, ये गौर परिवारवादी जब सरकार में थे तो इन लोगों ने कैसे यूपी को लूटा है, इसका एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जब इन गौर परिवारवादियों की सरकार के 5 साल के खर्च का लेखा जोखा किया गया तो पता चला कि हजारों करोड़ रुपयों का कोई हिसाब ही नहीं है। रातों रात फर्जी कंपनियां बनाकर उन्हें सरकारी ठेके तो दे दिए गए, लेकिन वो पैसा खर्च कहां हुआ इसका कभी हिसाब नहीं दिया गया।